तो आज के वीडियो में सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड 5 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं और ये एनिमी एक्सप्लेन होने वाला है। तो उससे पहले जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब दिस चैनल। तो एपिसोड शुरू होता है जैसे कि हमने देखा था, संग जिनवू डंजन बॉस को मारने आया था बट चा हाइन उसे देख लेता है। वो पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। संग जिनवू कहता है मैं अपना रास्ता भटक के यहाँ पर आ गया था। चा हाइन कहती है तुम तो माइनिंग टीम का हिस्सा हो, यहाँ से पीछे हट जाओ, ये डंजन बॉस का रूम है। संग जिनवू अपने मन कहता है जैसे मैंने सोचा था, चा हाइन कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, मैंने इसका प्रेजेंस नोटिस ही नहीं किया कि कब ये मेरे पीछे आ गया। तभी चा हाइन अपने मन में कहती है क्या मैंने वो सही देखा, इसके हाथ में एक खंजर था। संग जिनवू कहता है सॉरी। चा हाइन कहती है तुम्हें इस जगह को अभी छोड़ देना चाहिए, अगर तुमने डंजन बॉस को गुस्सा दिला दिया तो पूरा माइनिंग टीम वाइप आउट हो जाएगा। संग जिनवू कहता है ठीक है मैं समझ गया। एंड वो उसके पास से जा ही रहा था तभी चा हाइन को एक अजीब सी स्मेल महसूस होती है। वो कहती है एक सेकंड रुको। चा हाइन जिनवू के पास आके उसे स्मेल करके कहती है ये तो बहुत ही खूबसूरत स्मेल है, क्या तुम सच में एक हंटर हो। संग जिनवू कहता है हाँ। चा हाइन उसकी आइडेंटिटी कार्ड चेक करके देखती है कि एक ई रैंक हंटर है, नाम है संग जिनवू। वो कहती है जस्ट केयरफुल रहना, ये डंजन बहुत ही बड़ा है। उसके बाद जिनवू वहां से चला जाता है। चा हाइन अपने मन में कहती है उसमें से बदबू नहीं आ रही थी, क्या ये उसका लो रैंक की वजह से है, बट जो भी हो उसका स्मेल काफी अच्छा था। माइनिंग टीम का लीडर कहता है तो तुम रास्ता भटक गए थे एंड मिस चा हाइन से मिले, सच में तुम तो बहुत लकी हो क्योंकि ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। टीम लीडर कहता है मिस चा हाइन हर रोज ऐसे ही ब्रेक के टाइम पेट्रोलिंग करती है हमें डंजन बॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए। संग जिनवू अपने मन में कहता है तो इसलिए वो बॉस रूम के अंदर था। माइनिंग टीम से एक आदमी कहता है उन्हें हंटर्स के स्मेल से प्रॉब्लम होता है, इसलिए तो अपने नाक हमेशा हैंडकरचिप से ढक के रखती है। संग जिनवू अपने मन में कहता है तो इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा था पहले। जो भी हो टीम लीडर संग जिनवू को काम के लिए पैसा देता है और उसे शुक्रिया भी कहता है क्योंकि उसके वजह से काम जल्दी ही खत्म हो गया। टीम लीडर कहता है मैं ये काम बहुत टाइम से कर रहा हूँ बट तुम्हारे जैसे कोई नहीं देखा, क्या तुम मेरे अंडर काम करना चाहोगे। संग जिनवू कहता है इसके लिए शुक्रिया बट मैं यहाँ पर आया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा खाली टाइम मिला था। टीम लीडर कहता है ठीक है मैं समझ गया, लेकिन कल क्या तुम हमारे साथ और एक दिन के लिए ज्वाइन कर सकते हो। संग जिनवू कहता है कल फिर से। टीम लीडर कहता है कल हम एक ए रैंक और एक सी रैंक गेट को क्लियर करेंगे। संग जिनवू कहता है क्या हंटर्स गिल्ड कल फिर से इन दोनों गेट को क्लियर करेगा। टीम लीडर कहता है हाँ, हंटर्स गिल्ड के पास 2 स्ट्राइक टीम है तो कल हम फिर से रेड मारेंगे। संग जिनवू कहता है ठीक है मैं कल आऊंगा। सीन चेंज होता है, हम देखते चा हाइन किसी के साथ बात कर रही थी। वो कहती है क्या तुमने संग जिनवू का डिटेल चेक किया है जो हमारे माइनिंग टीम के लिए आज काम कर रहा था। फोन के दूसरी तरफ से वो आदमी कहता है क्या हंटर संग। चा हाइन कहती है क्या तुम उसे जानते हो। फोन के दूसरी तरफ से वो आदमी कहता है गिल्ड मास्टर चोई ने भी मुझे उसका डिटेल्स निकालने के लिए कहा था, लेकिन उसका करेंट डिटेल्स अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। इस पर तो चा हाइन बहुत ही शॉक होता है। वो आदमी कहता है वो इतना बड़ा हंटर भी नहीं है लेकिन एसोसिएशन ने उसके प्रोफाइल पे लॉक मार के रखा है। चा हाइन कहती है ओ मैं समझ गया। मिस चा हाइन परेशान होकर बेड पर लेट जाती है। वो सोचती है मैंने बहुत सारे हंटर से मिला है पर ये फर्स्ट टाइम था जब किसी का स्मेल इतना अच्छा था। सीन चेंज होता है, नेक्स्ट डे संग जिनवू यहाँ पर आया था तो वो सबसे पहले सी रैंक डंजन को क्लियर करते हैं और उसके मदद से बहुत ही जल्दी ये काम खत्म हो जाता है। टीम लीडर फिर से कहता है क्या तुम हमारी टीम ज्वाइन नहीं करोगे, मैं तुम्हें डबल पैसा दूंगा, लेकिन संग जिनवू मना कर देता है। तभी यहाँ पर कैप्टन सॉन की-हुन आता है ए रैंक के टीम से और वो यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि उनके टीम में इक्विपमेंट कैरी करने के लिए एक बंदे का कमी हो रही थी। सॉन की-हुन कहता है अगर हमारे साथ कोई चलेगा तो हम उसे मोटा पैसा देंगे, लेकिन यहाँ पर से कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं था। टीम लीडर कहता है एक लो रैंक हंटर कभी भी एक ए रैंक डंजन में इक्विपमेंट हैंडल नहीं कर पाएगा और यहाँ पर बात पैसों से सॉल्व नहीं हो सकती। लेकिन संग जिनवू अपना हाथ खड़ा करता है। ये देखकर तो बाकी के टीम मेंबर कहते हैं पागल हो गए हो क्या, वहाँ पर हाई रैंक के बीस्ट होंगे। जो भी हो संग जिनवू जाने के लिए राजी हो जाता है। की-हुन उसके पास आके कहता है तो मैं हूँ स्ट्राइक टीम का हेड। उसके बाद ये लोग डंजन में एंटर करने वाला था। संग जिनवू देखता है कि इसका टीम मेंबर भी काफी अच्छा है। डंजन में एंटर करते ही संग जिनवू देखता है कि इस डंजन का एनर्जी फ्लो कल के डंजन से काफी कमजोर है, लेकिन ना जाने क्यों फिर भी संग जिनवू को कुछ फैमिलियर सा महसूस होता है। जस्ट लाइक जब उसने रेड गेट में एंटर किया था तो ऐसा ही महसूस हुआ था उसे। संग जिनवू को नर्वस देख के पास में एक लड़की आके कहती है कि टेंशन मत लो, हमारा जो कैप्टन है और हमारा बाकी के हंटर्स बहुत ही स्ट्रांग है, तो जब तक तुम यहाँ से भागोगे नहीं तो कोई मैजिक विश तुम पर अटैक भी नहीं करेगा। वही की-हुन अपने मन में कहता है अगर मैं इस रेड को ठीक ठाक से पूरा कर लिया तो मैं ऑफिशियल तौर पे इस टीम का लीडर बन जाऊंगा। मैं गिल्ड मास्टर और वाइस मास्टर जैसा उतना पावरफुल तो नहीं हूँ, लेकिन ए रैंक के हिसाब से मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। तभी यहाँ पर कुछ डंजन जैकेल इन पर हमला कर देता है बट इन लोगों को बिना डायरेक्शन के ये लोग अलग अलग करके फाइट करता है और इन सबको मार देता है। इसे देखकर तो संग जिनवू शॉक होता है। वो लोग
वुक कहता है कि एक ए रैंक के डंजन में डंजन जैकल क्या कर रहा है, क्योंकि ये सभी सी रैंक मॉन्स्टर है और एक ए रैंक के डंजन में ये लोग कैसे जिंदा है। संग जिनवू पास में जाके देखता है कि इन सब के गले पर कॉलर लगा हुआ है। संग जिनवू कहता है कोई इन्हें यहाँ पर पाल रहा है कुत्तों की तरह। तभी हम देखते कि यहाँ पर कुछ खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है जिन्हें हाई ऑर्क्स भी कहा जाता है। तभी उनमें से एक हाई ऑर्क भाला फेंक के मारता है इनके तरफ। जैसे तैसे करके कीहुन उस अटैक को मैनेज तो करके बाईपास कर देता है, लेकिन उसकी शील्ड पूरे तरीके से टूट चुका था। उस पर हमला कर देता है। वो हाई ऑर्क्स टीम मेज पर भी हमला करने आता है। कीहुन कहता है डोंट वरी, हम इतने आसानी से हारने वाले नहीं है। एक मेज उस हाई ऑर्क्स पर फायर मैजिक से हमला करती है लेकिन काम नहीं करता। कीहुन कहता है क्या ये एक मैजिक रेसिस्टेंट गेट है? हम देखते हैं इन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। तभी एक बंदा समनिंग स्पेल का यूज करके ए रैंक क्रिएचर को बुलाता है, जिसकी वजह से उसका माना खत्म हो चुका था। वो हाई ऑर्क्स उसके कंधे पर अपना कुल्हाड़ी चला देता है, बट उसे हील किया जाता है। कीहुन कहता है 3 आदमी के टीम में बढ़ जाओ। हाई ऑर्क्स कोई ऑर्डिनरी ऑर्क्स नहीं है, ऑर्क्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, क्योंकि हर एक हाई ऑर्क्स एक ए रैंक हंटर के बराबर है। हम देखते हैं एक हाई ऑर्क्स एक हंटर के हाथ 2 हिस्सों में काट देता है। तभी एक लड़की में यहाँ आके उस पर मैजिक यूज करती है। वही हिलर लड़की उस हंटर को हील कर देती है। इसे देखकर यहाँ आ जाता है एक और हाई ऑर्क्स। वो उस हिलर लड़की को मारने ही वाला था, बट तभी हमारे संग जिनवू इनविजिबल होके उस हाई ऑर्क्स को एक ही झटके में मार देता है। ये देखकर वो हिलर लड़की तो काफी ज्यादा शॉक होती है, उसे समझ नहीं आता अभी क्या हुआ। वही कीहुन कहता है कोई तो है जो हमें हेल्प कर रहा है, नहीं तो सडनली ये फाइट इतना आसान कैसे हो गया। कोई इनके वाइटल पॉइंट पर हमला कर रहा है। वही संग जिनवू बिना किसी के नजर में आए जितना हो सके इन सबका हेल्प करता है। जो भी हो कुछ टाइम में ये सभी हाई ऑर्क्स को मार देता है और संग जिनवू वापस अपने जगह चला जाता है। लेकिन वही मेज लड़की को थोड़ा शक होता है। वो अपने मन कहती है इसे लगता है कि हम अटैक फोर्स मेंबर बेवकूफ है। वही हिलर लड़की कीहुन के पास आके कहती है ओप्पा हाई ऑर्क्स के साथ जब हम लड़ाई कर रहे थे कोई था यहाँ पर। कीहुन कहता है मुझे भी लगता है कोई सीक्रेटली हमारी मदद कर रहा था। जो भी हो एक हंटर कहता है लीडर क्या हमें डंजन रेड को कंटिन्यू रखना है, बट बाकी सब डरे हुए थे। कीहुन को समझ नहीं आता, लेकिन वो एक लीडर होने के नाते वो कहते हैं चलो वापस चलते। मैं बेवकूफ नहीं हूँ कि सभी मेंबर के जान खतरे में डालूं। जब वो लोग वापस गेट के यहाँ आते हैं सभी लोग तो और भी ज्यादा शॉक होता है। यहाँ पर बैरियर लगा हुआ है जो हाई लेवल मैजिक से क्रिएट किया गया है। अब वो लोग वापस नहीं जा सकते। वो मेज लड़की उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके साथ जितने भी लोग ट्राई करने की कोशिश कर रहा था सभी के मुंह से खून निकलता है, यानी उनके ऊपर कर्स मैजिक लग जाता है। हम देखते हैं ये लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस बार 50 से भी ज्यादा हाई ऑर्क्स आ चुका था। हाई ऑर्क्स का लीडर कीहुन के पास आता है। कीहुन सबको रुकने के लिए कहता है अगर तुम लोग फाइट करने की कोशिश करोगे तो सभी के सभी मर जाओगे। तभी उस हाई ऑर्क्स को कुछ होता है एंड उसके माध्यम से कोई कहता है हंटर्स मैं हूँ करगलगन और मैं तुम सबसे मिलना चाहता हूँ। इस ऑर्क्स पर मैजिक किया गया था जिसके वजह से वो इंसान की लैंग्वेज बोल पा रहा था। कीहुन को भी समझ नहीं आ रहा था। वो डरे हुए कहता है करगलगन क्या तुमने वो बैरियर क्रिएट किया है? करगलगन कहता है हाँ मैं एक ग्रेट सॉर्सरर हूँ। उसके बाद वो हाई ऑर्क्स कहता है चलो मेरे पीछे आओ। संग जिनवू मन में कहता है अगर हम बॉस रूम में जाते हैं तो वहाँ पर और भी ज्यादा हाई ऑर्क्स होगा एंड वहाँ बच पाना इम्पॉसिबल है। तभी कीहुन कहता है संग जिनवू जब हम बॉस रूम में जाएंगे तो बॉस पर एक सरप्राइजिंग अटैक करेंगे, चाहे हम सफल हो या ना हो। ध्यान भटकते ही तुम यहाँ से निकल जाना और मेन अटैक फोर्स को बुला के ले आना। संग जिनवू कहता है जब तक वो लोग आएंगे तब तक तुम लोगों का काम तो खत्म हो चुका होगा, तो क्या तुम सब बॉस के साथ मरने का प्लान कर रहे हो? कीहुन कहता है हमारा काम है इस गेट को क्लोज करना और इसलिए तो हमें इतना पैसा पे करते हैं पब्लिक। वही हिलर लड़की आके कहती है अगर तुम यहाँ से भाग पाओ तो इस डायरी को मेरे फैमिली को दे देना। संग जिनवू कहता है मैं अभी के लिए इसे पकड़ लेता हूँ, बट तुम इसे खुद अपने फैमिली को दोगे। दूसरी तरफ डंजन के बाहर सीन शिफ्ट होता है। चाहाइन यहाँ आई थी जिन्हू को ढूंढने के लिए, लेकिन उसे नहीं मिलता। वो अपने मन कहती है क्या उसने ऑलरेडी माइनिंग जॉब छोड़ दिया है? तभी टीम लीडर आके कहती है हंटर चाहाइन आज तो आपका ऑफ डे था। चाहाइन कहती है क्या हंटर जिन्हू यहाँ पर आया है? टीम लीडर कहते हैं मिस्टर संग तो अभी अभी डंजन में एज ए पोर्टर के रूप में एंटर किया है। इसे सुनकर चाहाइन तो काफी शॉक होता है। उसे समझ नहीं आता कि एक ई रैंक हंटर ए रैंक डंजन में पोर्टर के काम क्यों करेगा। लेती है सीन डंजन के अंदर शिफ्ट होता है। वो लोग सभी बॉस रूम में आ जाता है। यहाँ बहुत सारे हाई ऑर्क्स मौजूद है। उसी के साथ इस डंजन का बॉस करगलगन कहता है ह्यूमन तुम्हारा वेलकम। यहाँ आके वो लोग तो बहुत ही डर जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे हाई ऑर्क्स है। एंड उसी के साथ ये एपिसोड यही पर ही खत्म हो जाता है।